वंस मोर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बापी एंड आई एम बापी हियर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आईसीएससी का 2021 का जो सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम होने वाला है। तो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का जो स्पेसिमेन कॉपी ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। मैंने पिछले वीडियो में उसका उसका विवरण, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो उसका ये आंसर हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज पेपर नंबर 1। तो उससे पहले कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैं तुमको मेरे डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप है और यहाँ पर हम लोग जाते हैं मेरे जो पेपर है उस पेपर में। हाँ, दिस इज़ द आईसीएससी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, तुम लोग देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ चीज़ जो आईसीएससी बोर्ड ने जो फॉलो किया है, तो ये तो सेमेस्टर 1 का है, सेमेस्टर 2 भी होने वाला है। और मैक्सिमम 40 मार्क्स यू विल बी गिवन, 40 मार्क्स द एग्जाम विल बी डन एंड 1 आवर विल बी गिवन। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मार्क्स भी दिया गया है। पहला जो है ये है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ना है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसको अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग का आंसर जो है इसका नहीं कर सकेंगे। तो लेट स्टार्ट, पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उसका आंसर भी हम लोग को ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे बताया जाता है कि आई वॉज नेवर एबल टू गेट ओवर द फीलिंग that plants and trees loved grandfather with as much tenderness as he loved them। तो यहाँ पर बेसिकली जो पैसेज में दिया गया है, जो देखो ये वर्ड है, इसको हाईलाइट किया गया है। तो इसको मीनिंग हम लोग को जानना जरूर चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन आ सके। तो हाँ, दिस इज़ द पैसेज हियर। एंड टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब होता है लव, लव और एफेक्शन, जो हम लोग बताते हैं लव और एफेक्शन। तो ऐसा कोई जो प्यार होता है बेसिकली, उस प्यार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दिस इज़ द टेंडरनेस। आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम ऑन द वेरेंडा स्टेप्स वन मॉर्निंग। वेरेंडा मीन्स कोर्टियर्ड। तो यहाँ पर एक सुबह में मैंने बैठा था मेरे ग्रैंडफादर के बीच बगल में, और मैंने देखा, क्या देखा ना, ट्रेंडिल ऑफ क्रीपिंग भाइन। ट्रेंडिल मीन्स द सॉफ्ट ब्रांचेज ऑफ ए प्लांट। और होता है कुछ कुछ प्लांट होता है जिसका ट्रेंडिल होता है। तो तुम लोग जानते हैं, बायोलॉजी में तुम भी पढ़े हो। तो वो ट्रेंडिल मेरे पास आ रहा था, मेरे पैरों के पास में आ रहा था। एज वी सैट देयर इन द सॉफ्ट सनशाइन ऑफ नॉर्थ इंडियन विंटर, आई सॉ दैट ट्रेंडिल वॉज मूविंग वेरी स्लोली अवे फ्रॉम मी एंड टूवर्ड्स ग्रैंडफादर। तो उन लोग को मुझसे भी ज़्यादा मेरे ग्रैंडफादर को प्यार था, और ग्रैंडफादर भी बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते थे। और हम लोग कहाँ पर बैठे हैं? नॉर्थ इंडियन विंटर, इट्स अ सीजन ऑफ विंटर। 20 minutes later it had crossed the veranda step, very good, and it was touching grandfather's feet। तो ये हो गया पहला जो यहाँ पर पैरा दिया गया था। सेकेंड पैरा में आते हैं, वहाँ पर हम लोग देखेंगे दिस इज प्रोबेबली अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन जो वर्ड है उसको भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। फॉर द प्लांट्स बिहेवियर समथिंग टू डू विद अ लाइट एंड वार्मथ। हम लोग जानते हैं जहाँ पर उन लोग को लाइट मिलता है, वार्मथ मिलता है, उस तरफ वो ट्रेंडिल जाते हैं। इट लाइक आई थिंक like to think that it moved was simply because it was fond of grandfather, and one felt like drawing close to him. Basically, sometimes when I sat alone beneath a tree, I would feel a little lonely or lost, but as soon as grandfather joined me, the garden would become a happy place and the tree itself more friendly। तो ये होता है, ये जो लोग प्लांट को, नेचर को जो बहुत प्यार करते हैं, नेचर भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ग्रैंडफादर एक ऐसा पर्सनैलिटी यहाँ पर बताया गया है जो प्लांट के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और प्लांट भी उन लोग के साथ, उसके साथ और उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। ग्रैंडफादर हैड सर्व्ड मेनी ईयर्स इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर का जॉब के बारे में बताया गया है। सो इट वॉज नेचुरल ही शुड नो अंडरस्टैंड लाइक ट्रीज। ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस ही हैड बिल्ड अ बंगलो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ देरा, planting trees all around it, limes, mangoes, oranges, guavas and eucalyptus। तो इतना सारा पेड़ को देहरा में जो बंगलो है, जो मेरे नाना जी ने वहाँ पर बनाया है, वहाँ पर ये बहुत सारा पेड़ वहाँ पर मिलेगा। जैकरंदा एंड पर्सियन लिलैक, तो ये भी वहाँ पर है। इन द फर्टाइल डून वैली प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। बहुत ईजी है, डून वैली में जो पेड़ वगैरह होते हैं बहुत लंबा होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। So there were other trees in the compound before the house built, और others जो trees, बहुत सारा compound में बहुत सारे पेड़ होते हैं, including old people tree which has forced its way through the walls of the abandoned outhouse। जो यूज नहीं किया गया है, abandoned का मतलब जो that is unused outhouse here, knocking the bricks down the vigorous growth। vigorous का मतलब is extremely growth। and people trees are great
show off. Even when this has no bridge, the broad chested slim waisted leaves will spin like tops, determined to attract your attention and invite you to the shade. तो यहाँ पर हम लोग को अच्छे से इसको देखना चाहिए. ग्रैंडफादर हु हैड वांटेड द पीपल ट्री कट डाउन, वो चाहते थे कि पीपल कट जाए वो, बट ग्रैंडफादर हैड सेड, ग्रैंड मदर चाहते थे उसको काट दिया जाए, लेकिन ग्रैंडफादर बताए थे लेट इट बी, इसको होने दो, बड़ा हो, वी कैन ऑलवेज बिल्ड अनदर आउट हाउस, हम लोग दूसरा कोई आउट हाउस बना सकते हैं, लेकिन एक पेड़ काटने से उसको फिर से हम लोग नहीं पा सकते हैं. तो आवर गार्डनर गोविंद हु वाज अ हिंदू, तो यहाँ पर गार्डनर का नाम जो गोविंद है, एक हिंदू था, हु प्लीज दैट वी हैड अलाउड द ट्री टू लीव, वो बहुत खुश होता था कि हम लोग पेड़ को बचने दे रहे हैं, उसका जीवन, उसको हम लोग को सेव कर रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए वो बहुत खुश था. पीपल ट्रीज आर स्केयर्ड टू हिंदूज, हम लोग जानते हैं, सैक्रेड टू हिंदूज, तो हिंदूज के लिए पीपल ट्री जो है हम लोग जानते हैं बहुत माना जाता है, उसको पूजा किया जाता है. सम पीपल बिलीव दैट घोस्ट लिव इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, कोई तो बिलीव भी करता है घोस्ट रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. सो इफ वी कट डाउन ट्री डाउन वुडंट द घोस्ट गो अवे, आई आस्क्ड, तो हम लोग अगर पेड़ काटने के घोस्ट नहीं चला जाएगा. तो बेसिकली एक बहुत क्वेश्चन, एक फनी क्वेश्चन था, तो राइट जो स्पीकर यहाँ पर बता रहे हैं उसका फनी क्वेश्चन यहाँ पर था. आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूँ, सेड ग्रैंडफादर, परहैप्स दे हैड कम इनटू द हाउस. सो ऐसा हो सकता है. गोविंद वुडंट वॉक अंडर द ट्री एट नाइट, वो नहीं, गोविंद नहीं चलता था रात में वो पेड़ के नीचे से. ही सेड एट वंस ही वाज एज अ यूथ he had wandered beneath a peepal tree late at night and there something heavy had fallen third of his shoulder. Since then he had always walked with a sleep tube, he explained. तो ये हादसा उसके साथ हुआ था, वो जब यूथ था, जब यंग था, तब उसके साथ ये हादसा वहाँ पर बेसिकली हुआ था. उसके कंधे के ऊपर एक बड़ा जो पेड़ का ब्रांच वो वहाँ पर गिर गया था. नॉनसेंस सेड ग्रैंडमदर, यू नॉनसेंस बुद्धू हु डिडंट बिलीव इन घोस्ट, जो घोस्ट में विश्वास नहीं करते थे. So he got his tube from the squatting on his haunches after a year waiting with that teeny spade of his. I never saw any ghost in our people tree. मैंने कभी भी हम लोग का जो पीपल ट्री था उसमें मैंने कभी घोस्ट नहीं देखा था. There are people trees all over the India, पूरा इंडिया में तो पीपल ट्रीज है ना. People sometimes leave offerings of milk, flowers beneath them to keep the spirits happy. तो ये विश्वास है, ये वैसे सुपरस्टिशन होता है बेसिकली. But since no one left any offering under our tree, I expect ghost left in disgust to look the people trees or where there is both board and lodging. तो यहाँ पर मेरा एक विश्वास इस पे ऊपर था. But grandfather was about 60, 60 साल के थे. A learned active man who still rode his bicycle great speed. तो सोचो 60 इयर्स होने के बावजूद भी लीन एक्टिव मैन, इज अ लीन एक्टिव मैन, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, साइकिल वगैरह चलाते थे. He had stopped climbing trees a year previously and who had got a top of jackfruit tree had been unable to come down again. वो बेसिकली पेड़ में चलने के, जो पेड़ में चढ़ना, वो उसको रोक दिए थे क्योंकि वो एक बार उस चढ़ के ऊपर उतर नहीं पा रहे थे. तो वी आर जस्ट हैड टू फेच अ लैडर फॉर हिम, एक लैडर लेके उसको वहाँ से पेड़ से उसको वहाँ से नीचे ले आया गया था. तो इसके लिए ग्रैंडफादर बर्थ क्वाइट ऑफन बट गॉट बैक इन हिज गार्डनिंग क्लॉथ्स इमीडिएटली आफ्टर बाथ एंड ड्यूरिंग द मील्स लेबर्स और कैटरपिलर्स वुड समटाइम्स वॉक ऑफ हिज शर्ट लीव्स एंड वंडर अबाउट द टेबल क्लॉथ एंड दिस ऑलवेज एनॉयड ग्रैंडमदर. तो ग्रैंडफादर का जो प्यार था, वो जो कीट जो होता है इंसेक्ट से जो प्यार करते थे, she grumbled grandfather a lot but he didn't mind because he knew she loved him. तो ये जो चीज़ यहाँ पर हो गया, ये लिया गया है द ट्री लवर राष्ट्री फ्रॉम द बॉय फ्रॉम द हिल्स बाय रस्किन बॉन्ड. तो रस्किन बॉन्ड का एक पैसेज है, एक राइटिंग है द ट्री लवर, वहाँ से राष्ट्री द बॉय, तो यहाँ से फ्रॉम द हिल्स, यहाँ से ये पूरा पैसेज को लिया गया है. तो वी नीड टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. अगर हम लोग पहला क्वेश्चन में जाएंगे, फॉर ईच ऑफ द वर्ड गिवन बिलो चूज द करेक्ट मीनिंग एज यूज्ड इन द पैसेज. तो कौन सा मीनिंग, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है टेंडरनेस. टेंडरनेस का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, दैट इज द आंसर विल बी देयर अफेक्शंस और लव, प्यार. तो प्यार के बारे में यहाँ पर बताया गया है. सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम लोग आएंगे, एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिया गया है, एक्सक्यूज अ प्रिटेक्स्ट स्टेटमेंट और अकाउंट दैट मेक्स समथिंग क्लियर, अ लॉन्ग विंडेड स्पीच. नो, here explanation will be there,
अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दैट मेक समथिंग क्लियर। एक्सप्लेनेशन का मतलब वो है, एक स्टेटमेंट है जो किसी को क्लियर करता है। विगोरस, इफ यू आर कमिंग टू द पॉइंट विगोरस, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली देख सकते हैं कि विगोरस का मतलब वाइट, सॉरी, हाँ यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी फुल ऑफ एनर्जी मैनिपुलेटिंग मेंडरिंग टीमोरस, ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी।